कार चलाते समय सड़क पर किसी भी गड्ढे में यदि पानी भरा हो तो हम इस बात का ध्यान अवश्य रखते हैं कि वहाँ से गाड़ी धीमे से निकाली जाए, कि किसी भी पैदल या साइकिल या मोटरसाइकिल सवार पर वो गंदे पानी की छींटें ना जा पाएँ। पर वो तो अपने हाथ में है, लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि जिस जिस सड़क पर ट्रैक्टर चले हों, ट्रैक्टर खेत में चलते हैं, फिर अपने टायर में वो मिट्टी चिपका कर ले जाते हैं और सड़क पर छोड़ देते हैं। फिर जब सड़क पर कार चलती है तो वही मिट्टी धूल बन के उड़ती है। तो जब ऐसी सड़क पर कार चलती है तो पीछे जो बाइक सवार या और लोग होते हैं, पूरी तरह से धूल उड़ती है, उस धूल में वो भर जाते हैं। तो बहुत तकलीफ होती है कि हमारी वजह से वो लोग धूल में आ जाते हैं, लेकिन इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। हम ऐसी उसी सड़क पे चलना है और धूल उसको उड़नी ही उड़नी है। यदि बारिश जब तक नहीं हो जाती तब तक उसको उड़ना ही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत पीड़ा में तो हृदय आता है कि हमारी वजह से वो लोग धूल में भर गए। लेकिन और ऐसा भी नहीं, जो हमारा सिद्धांत है या हमारा विश्वास है उसके अनुसार इसकी सज़ा तो मिलेगी हमें, क्योंकि हम वहाँ से गुजरे हैं और किसी को तकलीफ हुई है हमारे कारण, तो सज़ा तो उसकी मिलेगी। एक बहुत साल पहले, करीब 18-19 साल पहले सरस्वती शिशु मंदिर में हम कक्षा 5 में थे, तो उस समय के जो प्रिंसिपल थे, हमें याद है, तो वो प्रार्थना में बता रहे थे कि गेट पर वो खड़े थे जब बच्चे आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल वाला इतनी स्पीड से गुजरा उसके स्कूल के सामने से कि उन्होंने कहा कि हम भयभीत हो गए, इतनी स्पीड से गुजरा था। कक्षा 5 में थे उस समय हम, 18-19 साल पहले की बात है। तो तब उस बात से हमने ये सोच लिया था कि जब कभी हमारे पास बाइक होगी, क्योंकि वो बाइक की बात थी, कि जब कभी हमारे पास बाइक होगी तो हम कभी भी इतना तेज़ नहीं चलाएंगे कि किसी भी बच्चे या बड़े को उससे डर लग जाए। फिर इस बात के फिर बहुत सालों बाद हमारे पास बाइक आई थी, तो उसकी भी कहानी कभी बताएंगे कि बाइक, मध्यम वर्गीय घरों में बाइक भी कितना बड़ा सपना होता है और कितने सालों के इंतज़ार के बाद बाइक घर आती है। तो लेकिन फ़िलहाल तो हमें यही बताना था कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर आदमी का नियंत्रण नहीं होता और केवल वो सहना ही रहता है। अब इससे जो पीछे धूल उड़ती है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, ये जो पीछे आने वाले लोगों को पीड़ा हुई है, उसकी सज़ा प्रकृति अपना उसी तरह बैलेंस बना लेगी, कुछ ना कुछ तो वो उसका सज़ा मिलेगी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें केवल झेलना ही होता है।